एक तरफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज भी देना होगा और जवाब भी देना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। अब चीफ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हर तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि राजीव कुमार पर अब मानना का केस चलने वाला है और इस केस के चलते राजीव कुमार को जेल भी हो सकती है। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या करेगी, ये सवाल खड़ा होता है। आपको बता दूं, जिस तरह से मोदी सरकार ने रातों रात चुनाव के नियमों में बदलाव किया, हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट भड़क चुका है और सीजीआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पिराचा ने पूरे खेल को एक्सपोज करके रख दिया, आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पिराचा ने हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के हर एक पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C को तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाया जाए। अब जैसे ही हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दूं, चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि हरियाणा में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया और ईवीएम 99% चार्ज पाई गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर फॉर्म 17C बाहर आता है तो चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मोदी सरकार ने नया खेल शुरू कर दिया। दरअसल मोदी सरकार ने रातों रात नियम बदल दिए और चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, अब ये आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, यानी ईवीएम का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अब इसी पर बवाल खड़ा हो गया। इसी नियम में बदलाव के कारण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पिराचा का कहना है कि अब मोदी सरकार भी फंस गई और चुनाव आयोग भी मेरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। जाल बिछाया था ना मैं ये उम्मीद भी कर रहा था और दुआ भी कर रहा था कि ये काम करें ताकि मेरे जाल में ये और फंस जाए। अब इससे मुझे और ज्यादा मटेरियल लेने का जो मिल रहा है ना हरियाणा हाईकोर्ट से, जी, उससे भी ज्यादा मटेरियल लेने का मेरे पास रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। अब मोदी जी और उनके अमित शाह जी, मोहन भागवत जी अपने सारे वकीलों के साथ बैठ के मंत्रणा करें। जब तक के एक्शन नहीं होगा ना, जब ये मुझे मना करना शुरू करेंगे या अदालत में ये बोलेंगे हम नहीं दे रहे, तब मैं इनको अपनी दूसरा बच्चा खोल के। तो सुना आपने, महमूद पिराचा ने पहले ही कह दिया था कि जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग मुझे डायरेक्ट मना करेगा तब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होगा। क्या अब वही एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के ठीक पहले सख्त एक्शन लिया और सीजीआई संजीव खन्ना ने यह एक्शन तब लिया जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। खबर भी दैनिक भास्कर की मौजूद है, जिसमें लिखा है, चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने याचिका लगाई। केंद्र सरकार ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। पोलिंग बूथ के फुटेज दिखाने से इनकार करना चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को भारी पड़ गया। वो मुश्किल में फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी रिट याचिका की सुनवाई हुई है और यह सुनवाई किसी और ने नहीं की, बल्कि खुद सीजीआई संजीव खन्ना ने कमान संभाली है। पहले तो सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया और फिर ये सवाल किया कि आखिर कैसे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है प्रत्याशी अपने खर्च पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। कोई भी प्रत्याशी अपने खर्च पर पोलिंग बूथों का सीसीटीवी फुटेज ले सकता है, तो आखिर इसे क्यों प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अदालत में चुनाव आयोग और मोदी सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। खबर भी मौजूद है एबीपी न्यूज की, जिसमें लिखा है, चुनाव संचालन नियम में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर रोक का किया है विरोध। अदालत में विरोध किया जा रहा है। इसी वजह से सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले की कमान संभाली और मोदी सरकार के और चुनाव आयोग के खेल को एक्सपोज करके रख दिया और नोटिस भी जारी कर दिया गया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले तो मोदी सरकार ने चुनाव आयोग में बदलाव करके राजीव कुमार को बचा लिया था, लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा कि अगर चुनाव आयोग फंसेगा तो मोदी सरकार भी फंसेगी और पूरा का पूरा घोटाला सबके सामने आ जाएगा। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने इसी को लेकर साफ कह दिया कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर अवमानना का केस चलेगा और तो और उनको जेल भी हो सकती है। अभी तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियली मुझे 90 की 90 सीटों पर वीडियोग्राफी देने की से मना नहीं किया अभी तक, आज तक भी। तो एक बात तो ये हो गई। तो उनके लिए कानून उनके पीछे लगा हुआ है, संविधान उनके पीछे लगा हुआ है और जेल उनके आगे, ये उन्हें नजर आ रहा है ठीक तरीके से, साफ तौर पे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो शायद उन्हें समझ में नहीं आया है, या समझ आके भी वो उसको जानबूझ के एक ऐसा माहौल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की हेल्प की जा सके सच्चाई छुपाने में। तो महमूद पराचा का कहना है 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर को, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने डायरेक्ट मुझे मना नहीं किया कि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा और फॉर्म 17C प्रोवाइड नहीं करेगा। रातों रात नियम बदल दिए गए और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से सफाई पेश की गई कि सीसीटीवी फुटेज करोड़ों घंटे की है और इसे देखने में 3600 साल का समय लगेगा। सफाई भी दी जा रही है, बयान भी दिए जा रहे हैं और नियम भी बदले जा रहे हैं, लेकिन महमूद पराचा को डायरेक्ट मना नहीं किया जा रहा है। अब आप सोचिए, डायरेक्ट मना कर दिया तो हाई कोर्ट की अवमानना होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर केस होगा और जेल भी हो सकती है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सीसीटीवी फुटेज देना कानूनी अधिकार है और पहले भी पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज दिए जा चुके हैं। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज लोकसभा चुनाव के प्रोवाइड करवाए थे। ये तब प्रोवाइड करवाए गए थे जब महमूद पराचा ने याचिका लगाई थी और कोर्ट से आदेश लिया था। पिछली बार तो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवा दिए गए थे, कोर्ट के आदेश को मान लिया गया था, लेकिन इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट से ठीक पहले बचते बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कितना बचेंगे, सवाल तो इस बात पर खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इसकी सुनवाई 17 मार्च को होने वाली है। अब इसको लेकर भी पेंच फंस गया है, क्योंकि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। क्या रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार पर अवमानना का केस चलेगा? क्या रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार को जेल हो सकती है? ये सवाल उठाया जा रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर, महमूद पराचा के रिएक्शन पर और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के फंसने पर आपको क्या लगता है? क्या जाते जाते राजीव कुमार मोदी सरकार को भी फंसा कर जाएंगे? इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।